हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बी आर्क की सेकंड लिस्ट आ चुकी है। ये वीडियो दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, दोनों के लिए बताऊंगा चीजें। सबसे पहले ये लिस्ट एक्चुअली कल आई थी, बट कल फेस्टिवल था इसीलिए कल मैं लेट हो गया, इसलिए बता नहीं पाया। आज मैं इस वीडियो के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ये बताऊंगा कि अब आपको आगे क्या करना है, कैसे आपका सिलेक्शन मतलब प्रोसेस है, क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं, क्या करना है, क्या कट ऑफ गई, कितने सिलेक्शन हुए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है मैं उनके लिए बताऊंगा कि आपको आगे वेट करना है या नहीं करना, या फिर क्या कट ऑफ जाएगी, क्या वैकेंसी रहने वाली है, और सेल्फ फाइनेंस से रेगुलर में कैसे जाना है, ये सारी चीजें भी बताऊंगा। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर होने वाली है, जैसा कि बीटेक के लिए करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले डेट देख सकते हो 19 की है, यानी कल आई थी। एक्चुअली में सच में कल आया था। अब आगे का जितना भी प्रोसेस है सब कुछ ऑफलाइन होगा, कॉलेज में जाकर ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर देख सकते हो रेगुलर सेल्फ फाइनेंस दोनों के लिए आया है। अभी सीट फुल नहीं हुई। मेरे पास इतने कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ लोग बता रहे हैं कि सीट सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ऑफिस ऑफ द डीन में जाना है, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर में। अब फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ पे है? आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में गेट नंबर 8 से एंट्री करके जा सकते हो। यहाँ पर बात करें ऑफिस ऑफ द डीन में जाना है, उसी बिल्डिंग में ही है नीचे। यहाँ पर बात करें डेट की तो 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त, यानी 2 दिन का टाइम दिया है एडमिशन के लिए। आपको इन 2 दिनों के अंदर जाना है, अप टू 1 PM। इस चीज का ध्यान देना है, दोनों दिन 1 PM तक ही एडमिशन होता है। तो उससे पहले जाओ, पहले दिन जाओ, ताकि आपका अगर कुछ रह जाए तो बाकी अगले दिन सबमिट कर देना। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताने जा रहा हूँ सबकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी रख देना। ये सारी चीजें मैंने लिस्ट 1 में ही बताई थी। सबसे पहले 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आप एक्स्ट्रा रख लेना बैकअप के लिए। दूसरा पॉइंट, ओरिजिनल मार्कशीट पासिंग। अब देखो, 12th का ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। अगर आपने बीच में ड्रॉप लिया है या कुछ BSc कर लिया या कोई भी कोर्स किया है उसका नहीं चाहिए, क्योंकि आप 12th के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो। सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड सर्टिफिकेट, यानी कि एज के लिए आपको 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों रख लेना वैसे, और उसकी फोटोकॉपी। फोर्थ पॉइंट है परमानेंट एड्रेस का प्रूफ, यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा भी, बट आधार कार्ड सब रखते हैं इसीलिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी रख लेना, ओरिजिनल तो लेंगे नहीं वो, सिंपली। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 5th पॉइंट, अगर आप OBC या ST कैटेगरी है तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट। और यहाँ पर 6th पॉइंट है PWD कैटेगरी है तो आपका सर्टिफिकेट। कश्मीर माइग्रेंट है या जम्मू कश्मीर है, आप अपने अपने कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर 9th पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, आप सबमिट करवा सकते हो, उसकी फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों रख लेना। अगेन बता रहा हूँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। बट जिसके पास नहीं है या किसी का पुराना हो गया है तो देखो यार, जामिया में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, जहाँ पे आपको आगे के एफिडेविट बनवाने, वहीं पे सारी चीजें बन जाती हैं। 10th पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वैसे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जैसे A पॉजिटिव B पॉजिटिव होता है वही वाला। अब ये होगा कहाँ पे? तो जहां पर भी आपके लोकेलिटी में ब्लड चेकअप होता होगा वहीं पे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 11th पॉइंट। देखो, 11th पॉइंट में ये है कि प्रेफरेंस आपने फॉर्म फिल करते टाइम किया होगा कि रेगुलर 1 पे रखना है कि सेल्फ फाइनेंस या कोई एक रखना है। तो ब्रांच अपग्रेड ही होती है, अपग्रेड करवाने के बाद डी ग्रेड नहीं होती। यानी कि अगर आपने फर्स्ट पे सेल्फ फाइनेंस रखा होगा, 2 पे रेगुलर रखा होगा, तो अगर आपको सेल्फ फाइनेंस मिला है तो अब आपको अपग्रेड होगा भी नहीं। सेम वहीं पे केस यहाँ पर है कि रेगुलर ऊपर रखा है, मतलब अपग्रेडेशन होगा, डिग्रेड नहीं होता जैसा बीटेक में है। 12th में ये है कि अगर आपका गैप है, यानी आपने ड्रॉप ले रखा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो बहुत से स्टूडेंट ड्रॉप लेते हैं, तो आपको अब गैप का सर्टिफिकेट या एफिडेविट बनवाना पड़ेगा गैप के लिए। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओगे जामिया में वहीं पे बन जाता है। वो मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपको एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना है। एंटी रैगिंग वो भी आपको वहीं बनेगा या एफिडेविट। उसके बाद यहाँ पर जो है फीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की फीस ज्यादा है और रेगुलर की कम है, 16,000 समथिंग, मतलब 17 के अप्रॉक्स, और सेल्फ फाइनेंस की 86 है, आई थिंक लास्ट ईयर 85 थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कैश यहाँ पर दे सकते हो या फिर UPI भी कर सकते हो। अब उसके लिए क्या करना है मैं आपको आगे एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट ये पॉइंट है, अगर कोई अपना 12th का सर्टिफिकेट देने में लेट हो जाता है, सपोज किसी का नहीं आता है, तो आपको डेट दिया जाता है 31 अक्टूबर तक आपको सबमिट करवाना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 17 पॉइंट, इसीलिए इसको बोल्ड में लिखा है कि जो टाइम आपको दिया गया है, जो मैंने ऊपर आपको 2 दिन बताया, अगर आप इसमें नहीं करवाते हो एडमिशन तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इवन आपको आगे की लिस्ट में बुलाया भी नहीं जाएगा। सपोज किसी का सेल्फ फाइनेंस में हुआ है इस बार
बार और सोचता है नहीं हम एडमिशन नहीं लेते, अगली बार क्या पता रेगुलर मिल जाए, तो फिर आपको बुलाएंगे ही नहीं अगली बार। वो ऐसा सोचेंगे कि आपने कहीं और एडमिशन ले लिया। सबसे पहले हम रेगुलर की कट ऑफ देखते हैं, यानी जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो जनरल 160, मुस्लिम 153। मैंने मुस्लिम के लिए इतना ही बताया था, तो देखो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ कर रखी थी, लगभग सही है। मुस्लिम ओबीसी एसटी 149, वुमेन 153 और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी 91। अब रेगुलर में किन किसका सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले तो ये अपग्रेडेशन लिस्ट है, यानी जो सेल्फ फाइनेंस से अपग्रेड हुए हैं। अपग्रेड होता है वो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, एडमिशन प्रोसेस देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे यहाँ पर सीट, जनरल में 6 है, यहाँ मुस्लिम में 7 है, ओबीसी एसटी में 1 है, मुस्लिम वुमेन में 2 अपग्रेडेशन देखने के लिए मिला है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये लिस्ट है सिलेक्शन वाला, उसके बाद वो तो अपग्रेडेशन था। यहाँ पे सिलेक्शन देखो 4 जनरल में, 3 मुस्लिम ओबीसी यहाँ पर और 1 पीडब्ल्यूडी। उसके बाद जो लास्ट होप होती है सेल्फ फाइनेंस। अभी तो मैं आपको बताऊंगा आगे का क्या करना है। 157, 149, 146 तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे काफी जानने वालों का यहाँ पर अपग्रेड या सिलेक्शन हुआ है, तो उन सभी या जितने भी जिनका भी सिलेक्शन अभी तक हुआ है सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि किन देख सकते हो जनरल सेल्फ फाइनेंस में देखो 17, यहाँ आगे मुस्लिम में 12, ओबीसी में 4, यहाँ पर इतनी सारी सीटें, वुमेन में 4 और इंटरनल में 1। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, तो 38 सीट तो सेल्फ फाइनेंस में वो वैकेंट है। और अगर फर्स्ट लिस्ट के बाद बात करें तो और समथिंग 28 के अराउंड रेगुलर में सीट वैकेंट है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो टॉप 5 आर्किटेक्चर कॉलेज है इंडिया के अंदर उसमें आता है। सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसके बाद बात करेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो आपको सिंपली सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं वो लेकर जाना। जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10 12 की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सब तो होना चाहिए, आधार कार्ड, ये लेकर आपको जामिया जाना है। उससे पहले आप अभी निकल जाओ, अगर आप आउट ऑफ दिल्ली रहते हो तो वहां जाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मॉर्निंग 9 AM पहुंच जाना। उसके बाद वो एक आपको फॉर्म देंगे, उसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहता है वो आप टिक लगाते जाओगे, यहाँ पर मार्क लगाते हाँ ये मेरे पास है। जो रह जाता है वो खुद आपको बोलेंगे ये यहाँ, जैसे मान लो किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है या किसी के पास एंटी रैगिंग या कोई भी एफिडेविट नहीं है तो बोलेंगे कि जाओ यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर ही, कॉलेज के अंदर ही बनता है ये सब कुछ, जहाँ पर इंडियन बैंक है, जहाँ फीस जमा होगी उसी के साइड में एक स्टेशनरी है, वहाँ पे सारी चीजें बन जाती हैं, कुछ 200-300 रुपए लगते हैं। तो वहां पर आपके सारे एफिडेविट वो हाथों हाथ बना के दे देंगे, फिर आप सबमिट करवा देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप फीस सबमिट करोगे बैंक में जाकर या यूपीआई जैसे भी, तो उसके बाद वो आपको फीस स्लिप देंगे। बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है बीटेक में किया इस बार उन्होंने, वो फीस लेकर घर चले, स्लिप जो है लेकर घर चले जाते हैं, उन्हें लगता है एडमिशन हो गया फीस सबमिट करने के बाद। ऐसा नहीं होता है, जो फीस स्लिप देते हैं वो आपको वापस आकर फीस सबमिट करवाने के बाद फीस स्लिप देगा बैंक, वो वापस आपको ऑफिस ऑफ द डीन में सबमिट करवाना है, जहां पे आप डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया, तब जाके आपका फाइनल हो जाता है डन एडमिशन। अब जिनका देखो सिलेक्शन नहीं हुआ, टेंशन मत लो यार, थर्ड लिस्ट बिल्कुल आएगी, मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ 99%, क्योंकि 100% तो कोई नहीं जानता फ्यूचर, इसलिए आएगी। आप खुद देखो यार 38 सीट वैकेंट है फर्स्ट लिस्ट के बाद सेल्फ फाइनेंस में, और रेगुलर में 28 आई थिंक 25-26। तो यहाँ पर अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सेल्फ फाइनेंस में तो आती ही आती है, इवन हो सकता है स्पोर्ट राउंड भी आए। तो जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है आप वेट करो, जिसका किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, थर्ड लिस्ट आएगी, उसमें मैं डिटेल में बात कर लूंगा क्या कट ऑफ रहने वाली है, कब आएगी। अब यहाँ पर एक चीज और, जिनका सेल्फ फाइनेंस हुआ है, रेगुलर हुआ है, जिसका भी हुआ है एडमिशन पक्का लो। अगर आपने कहीं और ले लिया, आप यहाँ नहीं आना चाहते तब रहने दो, वरना अगर आप जामिया में लेना चाहते हो तो एडमिशन यहाँ पक्का लो। ऐसा मत सोचो कि हम बाद में ले लेंगे, अगली लिस्ट में अपग्रेड हो जाएगा, नहीं होता अपग्रेड, आपको बाहर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया होगा, फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछना, या फिर इंस्टाग्राम पर भी। बाकी यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।